हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। फिर से आपके साथ हूँ और आज एक कथा आपको बताता हूँ, एक कहानी आपको बताता हूँ और उसके साथ मैं आपके साथ प्रभु के वचन को शेयर करूँगा। और यूहन्ना की किताब और उसका 3रा अध्याय और 18, 19, 20 और 21 4 वचन हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक कथा मैं आपको बताऊँ। एक बहुत खूबसूरत लड़की जो सारे शरीर से, उसके सारे अंग प्रत्यंग सब कुछ बहुत खूबसूरत थे, और उस खूबसूरत लड़की से एक लड़के की शादी होती है और वो लड़का जो है उसको बहुत प्यार करता है और वो लड़की भी उसको बहुत प्यार करती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और उससे शादी के पीछे कारण यह था कि लड़की बहुत खूबसूरत थी। अचानक जब 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं शादी के बाद, तो अचानक जो है कोई चर्म रोग उस लड़की को होता है और धीरे धीरे जो है उसका सारा शरीर जो है कुरूप हो जाता है चर्म रोग के कारण। चर्म रोग के कारण जब शरीर कुरूप हो जाता है तो कोई बात नहीं, लड़का तो प्यार करता है उससे, बहुत प्यार करता है और इतना प्यार करता है, उसका इलाज करवाता है, सब कुछ कराता है, सब कुछ ठीक है, चलता रहता है, उसको कुरूपता में भी कोई दिक्कत नहीं। अचानक लड़के की कार का एक्सीडेंट होता है और लड़का जो है दृष्टि खो देता है। जब वो दृष्टि खो देता है तो लड़की उसकी सेवा करती है। वो कुरूप होती है चर्म रोग के कारण, लड़का दृष्टिहीन होता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ज़िंदगी जो है जीते रहते हैं। कुछ समय के बाद अचानक जो है लड़की की मृत्यु हो जाती है और जो लड़का है वो लाठी लेकर रास्ते में जाता रहता है। तो अचानक बाजू का पड़ोसी जो है उसके पास आता है और बोलता है, भैया आपकी सेवा करने वाली आपकी पत्नी जो है वो तो चले गई इस संसार को छोड़ के, अब आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे, क्योंकि वही आपका एकमात्र सहारा थी। तो लड़का जो है वो उस पड़ोसी से कहता है कि भैया एक्सीडेंट में मेरी आंखें ख़राब नहीं हुई थी, परंतु मैंने केवल इसीलिए कि मेरी पत्नी को ये बात खराब ना लगे कि अब मेरा पति मेरी कुरूपता के कारण मुझसे दुखी ना हो जाए, मैंने उससे झूठ कहा कि अब मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा प्रेम उसके ऊपर बराबर बरकरार था और वो भी मुझसे बरकरार प्रेम रखी आँख खराब होने के बाद भी, और हमने एक दूसरे को सच्चा प्यार किया, इसलिए उसकी खूबसूरती और मेरी आंखें हम दोनों के लिए महत्वपूर्ण। ऐसा ही परमेश्वर पिता ने बड़ा अनुग्रह किया। देखिएगा, जब एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है, और जब वो बड़ा होता है तो धीरे 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 संसार के अंदर का जो पाप है वो उसके जीवन पे हावी होकर के उसको कुरूपता में लेकर के चले जाता है। और मैं आपको बात बताऊं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर मनुष्य की कुरूपता के लिए बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार, बड़ा बेहतरीन उपाय करा कि उसने हमसे प्यार किया, अद्भुत प्यार किया। इसी यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु। ऐसा अद्भुत प्रेम हमारी कुरूपता के लिए, बाइबल ऐसा कहती है, हमारी कुरूपता के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ गए और वो कुरूप हो गए। ऐसा लिखा है, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। उन लोगों ने जब उसे मारा पीटा, दुर्दशा में उसको डाल दिया, उसको ऐसा बेचारा बना दिया कि उसके लोग उसके चेहरे की ओर देखते थे, जो लोग उसकी रास्ता देखते थे, जो निहारते थे कि यहाँ से वो जाएगा तो हम उसे देखेंगे, और जो लोग उसके साथ रहते थे, बाइबल कहती है उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसके 12 में भी लिखा है, वो अपने लोगों के बीच में आया, उसने डेरा किया और उसके लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ पर एक उपाय ये है कि परमेश्वर हमसे ऐसा प्यार करता है, ऐसा प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को दे दिया। अब देखिए, उसका बेटा आया। अब मुख्य बात प्रारंभ होती है। प्रारंभ जो होती है वो होती है विश्वास। जैसे कि हम पढ़ेंगे इस समय 18 में,
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। पहली चीज को आप ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ कह रहा है कि एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करना ही दोषी मनुष्य को ठहरा देता है। वो स्त्री कुरूप हो गई, उसकी कुरूपता को उस व्यक्ति ने पूर्ण रीति से अपने जीवन से नकार दिया, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। यीशु मसीह ने भी हमारी कुरूपता को, हमारे पाप को हमारे जीवन से दूर कर दिया। अब वो हमको देखता है ना, तो बगैर कुरूपता के देखता है, बगैर पाप के देखता है, बशर्ते हमारा विश्वास। पहली चीज, एक विश्वास सुनने से, रोमियो किताब कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तो एक व्यक्ति जब प्रभु के वचन पर विश्वास करता है, उससे सुनता है, तो उसके जीवन के अंदर विश्वास आता है। एकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास, शुरुआत होती है एक मसीह जीवन की विश्वास से। देखिए, प्रारंभिक अवस्था है विश्वास। एक व्यक्ति विश्वास करता है। यहां लिखा है कि एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो व्यक्ति एकलौते, 18 में देखिएगा, जो एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी। इसका मतलब जो उसके ऊपर विश्वास करता है, जो उसके ऊपर विश्वास करता है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। पहली चीज, प्रारंभ यहां से होता है विश्वास से। दंड कैसे समाप्त होते हैं? एक व्यक्ति कैसे परमेश्वर के सम्मुख बना रहना चाहिए जिससे दंड पूर्ण रीति समाप्त हो जाए, पहली चीज। दूसरी बात आप देखिए, और लिखा है और दंड की आज्ञा का कारण यह है, 19 में, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। दंड का कारण, दूसरा कारण, पहला कारण विश्वास नहीं करना, दूसरा कारण ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय समझना। ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय समझना। अंधकार क्या है? आंख वाले अंधे और कान वाले बहरे। आंख वाले अंधे और कान वाले बहरे इस संसार के अंदर आपको बहुत लोग मिलेंगे। सेकंड पोजीशन, विश्वास करने वालों के बारे में बात करता हूं। जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, अभी भी बहुत जगह पर उनकी आंखें जो है बंद है, वो ज्योति को नहीं देखना चाहते। यदि वो ज्योति को देखेंगे, ज्योति को ग्रहण करेंगे, तो उनके जीवन से अंधकार समाप्त हो जाएगा। ज्योति को ग्रहण करना ही अंधकार का समाप्त होना है। सेकंड पोजीशन पे एक व्यक्ति यहां पर आ जाता है कि जब वो ज्योति को ग्रहण कर लेता है। यीशु मसीह पे विश्वास किया, लेकिन अब उसके व्यवहार के अंदर, पहला पोजीशन एक विश्वासी के अंदर क्या होता है, जब वो विश्वास करता है तो वो विश्वासी के रूप में परमेश्वर में आगे बढ़ता है। सेकंड पोजीशन, वो ज्योति को ग्रहण करना चाहिए, और ज्योति को जो ग्रहण करना है वो है उसके जीवन के अंदर परिवर्तन, उसकी अखड़ता का समाप्त होना, उसके ढीठपन का समाप्त होना, उसके ऐसे कामों का उसके जीवन से समाप्त होना, और उसके जीवन के अंदर परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने की ललक चालू है। जीवन जीने की ललक परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए, हमारे मार्ग के लिए उद्धार, हमारे उसका वचन हमारे लिए ज्योति, पथ प्रदर्शक, भजन संहिता। तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए ज्योति ठहरता है। और बाइबल कहती है यहाँ पे 19 में, और दंड की आज्ञा कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। काम में परिवर्तन आना, उनके काम बुरे थे। एक व्यक्ति, देखिएगा, जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वो अपने कामों को छुपा के रखना चाहता है, गलत कामों को छुपा के रखना चाहता है। अच्छे कामों को तो बताएगा कि मैंने फलाने की सहायता किया, ढिमके की सहायता किया, लेकिन यदि उसने किसी के साथ व्यभिचार किया तो चुपचाप रहेगा।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पासवान, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं, उन्होंने जब अपनी गवाहियों को बताते हैं तो अच्छी अच्छी बातों को बताते हैं। अच्छी बातें का मतलब ऐसी बात कि हमने ऐसा किए, हमारे द्वारा ऐसे आश्चर्य कर्म हुए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, इतने लोग आ गए, और बड़ी भीड़ भी दिखा देते हैं। लेकिन बाइबल में यहाँ लिखा है कि ज्योति के निकट नहीं आता। यहाँ पे लिखा है ज्योति को अधिक, ज्योति, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। वो उनके काम बुरे थे। अभी यहाँ पर काम बुरे हैं ना, तो वो बुरे काम को प्रकट नहीं करता। यदि आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें, यहाँ लिखा है बीच में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। दोष सिद्ध होने पर ही सजा होती है। दोष सिद्ध होने पर हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के निकट, जब कोई एक विश्वासी आता है तो सेकंड काम, जो पहला काम तो विश्वास कर लिया, दूसरा काम जो उसके जीवन के अंदर होता है वो होता है जब परमेश्वर के पास बैठता है तो उसके जो गुनाह होते हैं, प्रार्थना में, दुआ में, वचन पढ़ते समय उसके गुनाह परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से प्रकट होते हैं। उस सबको खोल के रखता है, और नहीं रखता तो परमेश्वर का आत्मा उनको दिखाता है और वो व्यक्ति पश्चाताप की अवस्था में आता है। सेकंड पोजीशन, दोष को पूर्ण रीति से विमुक्त करना परमेश्वर का काम है। पहली चीज विश्वास में लाना। दूसरी चीज परमेश्वर क्या करता है, दोष से विमुक्त करता है। जब आप दोष से मुक्त हो जाएंगे तो आप अपराधी नहीं होंगे। मैं अपराधी नहीं होऊंगा। मेरे जितने बुरे काम हैं, जब मैं परमेश्वर के सामने पूर्ण रीति से खोल दूंगा तो मैं दोष से मुक्त हो जाऊंगा। बाइबल में लिखा है पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। दूसरी बात लिखी है, यदि कोई अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे तो परमेश्वर उसे क्षमा करने में विश्वासी हो गए। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पत्रियों में लिखा है। तो यहाँ पर सेकंड जो बात होती है वो है पापों को मान लेना, अपने बुरे कामों को मान लेना और उन्हें छोड़ देना। इसका मतलब, उसे छोड़ने का मतलब, बुरी चीज को छोड़ दिए तो, अंधकार को छोड़ दिए तो ज्योति में आ जाना। अब हमारा जो जीवन है, हमारा आचरण जो है, सेकंड परिवर्तन है आचरण का। पहला परिवर्तन है विश्वास का। अब मेरा एक ही प्रभु है, यीशु ख्रिस्त। दूसरी बात, अब मेरा जो आचरण है वो किसके अनुसार है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो सेकंड परिवर्तन। अब तीसरी बात यहाँ पे लिखा है 21 में, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। तीसरी बात, परंतु जो सत्य पर चलता है। तीसरी बात, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। ज्योति के निकट आना, उजाले में चलना अलग चीज है, उजाले में चलना अलग चीज है, चलना अलग चीज है, उसके निकट आना अलग चीज है। जब एक ट्यूबलाइट जलती है तो बहुत दूर तक उजाला जाता है, बहुत दूर तक उजाला जाता है, बहुत दूर। रात के समय आप देखिएगा जब ट्यूबलाइट जलेगी तो बहुत दूर तक उजाला जाता है। अभी पृथ्वी के एक ओर सूर्य जो है वो चमक रहा है और एक हिस्से पर क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। इसका मतलब अभी अमेरिका के अंदर रात होगी, भारत के अंदर यदि अभी दिन है तो अमेरिका के अंदर रात होगी। इसका मतलब अभी वहां पे अंधकार है। अंधकार समाप्त होने के लिए, पूर्ण रीति से समाप्त होने के लिए बाइबल कहती है जो सत्य पर चलता है। आपकी जिंदगी की जो चाल है वो सत्य की चाल हो जाना चाहिए। सत्य की चाल, सत्य की चाल, सत्य की चाल, यीशु की चाल। यीशु ही सत्य है, उसकी चाल, उसके जैसे चाल जब आप चलते हैं तो बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 21 में, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। ज्योति के निकट आता है, पास आता है, ज्योति के पास आता है, ज्योति के पास आता है, बिल्कुल पास, निकट, घनिष्ठ संबंध। वो व्यक्ति मेरे बहुत निकट है, वो व्यक्ति परमेश्वर की निकटता में चलता है, उसके पास चलता है, निकटता में चलता है, उसको समझता है। आगे, जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। अब यहाँ पे जो बात तीसरी प्रकट होती है वो ये प्रकट होती है कि उसके जो काम होते हैं वो परमेश्वर के अनुसार।
तीसरी बात जो होती है यहाँ, पहली चीज़ क्या हुई, वो विश्वासी हो गया, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। दूसरी बात, विश्वास किया उसने, परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा नहीं होती। दूसरी बात, उसने जो भी गुनाह किया, पाप किया, सब कुछ को क्या करता है, वो प्रकट कर देता है, परमेश्वर खोल देता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, उसके काम जो होते हैं वो परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार उसके काम। मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी को परमेश्वर ने अपनी निकटता में चलने के लिए बुलाया, हमें पाप से मुक्त करने के लिए और दंड से हमें छुटकारा देने के लिए बुलाया। हमारा जीवन पाप से भरा हुआ जीवन हो सकता था, लेकिन यदि आज भी है तो इसका मतलब है कि हम उसकी ज्योति में नहीं आए हैं। यदि हम ज्योति में आते तो बाइबल कहता है कि उसके जो काम है वो कैसे हो जाते, प्रकट हो जाते। यदि कोई 19 मिनट, ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार को जब आप चाहते हैं, पाप को जब आप चाहते हैं, जब पाप के पीछे चलना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्योति को प्रिय नहीं जानते, अंधकार को प्रिय जानते। क्योंकि आप जिसके अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, संसार के अनुसार, बुरे विचारों के अनुसार, बुरे कामों के अनुसार, तो आप उसके दास होंगे। बाइबल कहती है जो जिसकी अधीनता में चलता है वो उसका दास होता है। और बाइबल हमें बहुत स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का आत्मा दिया है। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है, और हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं कि जैसा वो स्वतंत्र है वैसे ही हम भी स्वतंत्र हों। जैसा वो ज्योति से भरा हुआ है वैसे ही हम भी ज्योति हों। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, बाद में हमसे कहता है जगत की ज्योति तुम। जो 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 नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ छिप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर दिन हो चाहे रात हो वो दिखेगा ही आप। वैसे ही आप, यदि आपके काम परमेश्वर के अनुसार नहीं है तो फिर मुश्किल की बात है। तीसरी बात है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हमारे काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। हमारे जीवन में जो काम है, हम जो कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो हम जी रहे हैं, वो प्रकट होना चाहिए कि वो परमेश्वर की ओर से। हम जो काम करते हैं, हम अपने जीवन के ऊपर विचार करें, एक बार फिर सोचें अपने बारे में कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो परमेश्वर के लिए किए गए हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में है, जिसके द्वारा परमेश्वर की ओर से काम होंगे तो परमेश्वर के अनुसार फल आएंगे। वो किसी प्रकार का काम हो आपका, उसके द्वारा परमेश्वर का काम होना चाहिए। जो काम परमेश्वर की ओर से आपके जीवन पे प्रकट होते हैं उनके द्वारा परमेश्वर का काम होता है। तो तीन बातें हैं जिसको हमको समझना है, और यदि हम इसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, चलते हैं, तो परमेश्वर अवश्य में हमें अद्भुत आशीषों से परिपूर्ण करता है। हमारा जीवन जो है उसकी निकटता के लिए, हमारा जीवन पहले उससे दूर था, विश्वास के द्वारा पास में आए, पश्चाताप के द्वारा हम उसके बिल्कुल घनिष्ठ, उसके पास हर चीज़ों को खोल दिया हमने, अब हमारी घनिष्ठता उससे हो गई। तीसरी चीज़, अब हम उसके साथ चलने लगे, जब चलते हैं तो उसके काम हमारे जीवन से प्रकट होते। तो इन बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन पर प्रकट किया। हम इस बात को बहुत बहुत आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमारे जीवन में जो काम हो रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो परमेश्वर की ओर से हैं। इस बात के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। हर एक के काम परखे जाएंगे, ऐसा पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है। हर एक के काम प्रकट किए जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी आग होगी, एक बड़ी आग प्रकट होगी यीशु मसीह के आगमन से पहले। जब विश्वासियों का रैप्चर होगा, हमारे काम प्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्रियो, हम सब अपने आप को परखें, स्वयं परखें। कोई व्यक्ति आके परखे इसके पहले हम खुद परख लें। आत्मिक व्यक्ति, बाइबल कहती है दूसरा कुरिन्थियों में कि आत्मिक व्यक्ति अपने आप को स्वयं जानता है, कोई दूसरा आदमी उसको नहीं जान सकता। तो हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप को ये निर्धारण करें अपने बारे में कि हम परमेश्वर के अनुसार हैं कि नहीं, हमारे काम परमेश्वर के अनुसार हैं कि नहीं, हमारा व्यवहार परमेश्वर के अनुसार है कि नहीं, हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार है कि नहीं। हम कई बार लोगों के सामने, कलीसिया के सामने तो कह देते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन वास्तव में क्या
लेकिन वास्तव में क्या, जब लोग हमारे पास आते हैं दूसरे लोग, तो क्या हम कहते हैं कि हम प्रभु के, क्या हम कहते हैं यीशु ही मेरा प्रभु? तो यहाँ पे हमारी गुणवत्ता प्रकट होती है, यहाँ पर हमारा विश्वास प्रकट होता है। दूसरी बात, यदि हम प्रभु के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, लंद फंद, चोरी, झूठ, दारू पीना, चुगली करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं, तो भी सेकंड पोजीशन से हम अभी फर्स्ट पे ही हैं। और फर्स्ट पे भी तब हैं जब हम निरंतर मनुष्यों के सामने उसको स्वीकार करते हैं। सेकंड पे आ गए, हम गड़बड़ियों में पड़े। थर्ड पे आ गए, हमारे जीवन में ऐसे काम ही नहीं हो रहे हैं जिससे ये प्रकट हो सके कि ये प्रभु को जन है। तो ये तीनों बातों के ऊपर अमल करें और परमेश्वर के पीछे चलने की कोशिश करें। यदि हम चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, तो मैं प्रभु के निकटता में, उसकी भरपूरी में उठाया जाऊँगा, स्वर्गीय स्थानों में पहुँचाया जाऊँगा। मैं नहीं चलूँगा तो नहीं उठाया जाऊँगा। आप सबके सामने बात है। एक बात मैंने और कहा था कि बहुत से लोग, बीच में उसको छोड़ दिया था, अभी पूरा कर देता हूँ। बहुत से लोग, बहुत से पास्टर, बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे हैं जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, वो कई बार जो हैं अपनी बुरी बातों को जो दबा देते हैं और अच्छी बातों को ही लोगों के सामने रखते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने सब कुछ बेपर्दा है। परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ उघाड़ दिया जाएगा। इसलिए अपने आप को गुड़ी हुई अवस्था में रखें। यदि कोई गलत काम में है, कोई पाप किया है या अभी लिप्त हैं, तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। नहीं छूटता तो लोगों से कहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन से जरूर छुड़ाएगा। यदि आप प्रभु को चाहते हैं, यदि आप ज्योति को चाहते हैं, ज्योति के निकट जाएंगे, और जब ज्योति के निकट जाएंगे तो सारा अंधकार दूर हो जाएगा। इसीलिए निरंतर प्रभु में बने रहें। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर बहुत आशीष दे। वीडियो अच्छे लगते हैं, बातें अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।